नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है, यानी कि आपको दोनों में से कोई सी भी एक पाइल सेलेक्ट करनी होगी। एंड जर्नल है तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप ले सकते हो, जो नहीं हो रहा उसे रहने दे सकते हो। ओके, सो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि कौन ऐसा इंसान है जो कॉन्स्टेंटली इस समय पर आपके बारे में सोच रहा है, जिनके दिमाग से आपका ख्याल आपके आई वाज़ सेइंग ख्वाब ओके हो सकता है मे बी ख्वाब हो, बट आपके बारे में जो ख़्याल है वो उतर नहीं रहा और क्यों? ठीक है, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट आज हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट टैरो डेक से आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड है एम्परर का, दोनों में से आपको जो कार्ड ड्रॉ करता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो। ओके, सो कार्ड नंबर 1 इज़ दिस एम्परर। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है एम्परर का। ओके, दोनों में से जो भी कार्ड की एनर्जी आपको ड्रॉ कर रही है आप उसे सिलेक्ट कीजिए और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मेंशन हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके भी पाइल नंबर 2 चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एम्परर सेलेक्ट करा है, कार्ड नंबर 4। ठीक है, ये है आपका सिलेक्शन। तो मैं आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जो आपने डेक सेलेक्ट करा है उसी डेक से आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड मैं इस कार्ड को वापस अंदर रख दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, कौन ऐसा इंसान है जो उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है? ओके, एंड क्यों सोच रहा है? ओके, तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। ओके, 4 ऑफ wands, 5 ऑफ coins, justice एंड 9 ऑफ coins। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके कैरियर से जुड़ा हो सकता है, प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने इनको काउंसलिंग दी है, इन्होंने आपको काउंसलिंग दी है, आपने इनको कोई सर्विसेज दी है, इन्होंने आपको कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह दिए। इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या तो आप बिजनेस से कनेक्टेड हो या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो, या हेल्थ, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो। आपका जो इनसे कनेक्शन है वो डिसीज़ से कनेक्टेड भी हो सकता है कि आप दोनों का एक ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर आप दोनों ही अपनी लाइफ में फाइनेंशियल तौर पर, या स्पेशली दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे या तो हेल्थ के वाइज पे कुछ इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल तौर पे कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही है। तो मेन जो उनका फाइनेंस है ना, मेन जो उनका पैसा है वो उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इवन आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत थोड़ा सा नहीं बट ज़्यादा डीमोटिवेटेड है अपनी लाइफ के अंदर। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है, या सडनली कोई हेल्थ इशू अराइज हो गया, या लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट, मतलब क्या बोलेंगे, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब काफ़ी जल्दी, मतलब उनके बेसिकली चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी जल्दी उनको इंजरी होती है। इस तरीके की आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। ओके, खैर ये इंसान कौन है? ये इंसान कहीं न कहीं आपके साथ या तो फाइनेंशियली तौर पे कनेक्टेड है, करियर वाइज़ कनेक्टेड है, फाइनेंस के तौर पे कनेक्टेड है, प्रोफ़ेशन वाइज़ कनेक्टेड है। ठीक है? या फिर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो पहले आपके साथ किसी तरीके का कनेक्शन में रहा है, स्पेशली किसी तरीके का इमोशनल रिलेशनशिप में रहा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रीमैरेजेस सिनेरियो है तो ये आपके पास्ट पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है? बिकॉज़ पास्ट पार्टनर की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई पास्ट में रिलेशनशिप में आप इन पर्सन के साथ रहे हो, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप बॉन्ड में रहे हो, स्पेशली 11-11 तो हो सकता है यहाँ पर आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन भी रहा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जब इनसे मिले हो, या आप या फिर ये आपसे मिले हो, तो एक कनेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम से कुछ बहुत अच्छी वाइब्स मैच होती हैं, अलग सा कनेक्शन लगता है, वो चीज़ यहाँ पर हुई हो सकती है। ओके, जो सोल कनेक्शन का पार्ट होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। फॉर सम रीज़न्स हो सकता है मे बी आप दोनों सेपरेटेड हैं इस मोमेंट के अंदर। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स, कार्मिक सिचुएशंस है जिसकी वजह से सेपरेटेड हो, या हो सकता है पास्ट में आप लोग
किसी अच्छे रिलेशनशिप में थे, मैरिज में थे, कमिटमेंट में थे, लेकिन अब सेपरेटेड हो, अलग हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये डेफ़िनेटली आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड पर्सन है। ओके। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज़ देखी थी, आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी थी, आपने अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इनके साथ डिस्कस करे हैं, शेयर करे हैं। एंड ये पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो बहुत एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम से भी निकला है, हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम से निकला है, या फिर फैमिली की प्रॉब्लम्स, फैमिली की क्राइसिस से निकला है, ठीक है? या फिर बहुत एक ट्रॉमा से, प्रॉब्लम से निकला है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम से निकला है, एंड तब ये पर्सन आपके लाइफ में आपसे सेपरेट हो गए या अलग हो गए, ठीक है? बिकॉज़ ये जो आपका सेपरेशन भी हुआ होगा ना, वो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि अम जो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर चुके थे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सडन सेपरेशन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम सडन सेपरेशन रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो चीज़ फ़ील हुई है कि हाँ, वो सेपरेशन किसी लाइफ़ में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन या चेंजेस के लिए हुआ है, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने वो सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नोट पे लिया है। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो गया, आप डिसहार्टेंड हो गए कि अरे! ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? ये मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था, इस ये मुझसे अलग क्यों हो गया, कैसे हो गया? इस तरीके से आपने नहीं लिया, एंड आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को लिया है इन पर्सन के साथ में। ये पर्सन इस समय पर कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ही याद कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। जो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग जो ज़ोडिएक आ रहे हैं, दे आर एरीज़, दे आर लिब्रा, दे आर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, वर्गो। इस तरीके के ज़ोडिएक्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है? ओके। ये इंसान आपको क्यों याद कर रहे हैं? ओह माय गॉड! वी आर फूल। एट द बैक देखते हैं हमारे पास क्या एनर्जी है। वी हैव 2 ऑफ वांड्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में अब बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? एंड ये अपनी लाइफ के अंदर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक है। बहुत क्लियर है ये एनर्जी, ठीक है? इसमें कोई भी डुअलिटी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ये पर्सन कहीं न कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। ये पर्सन ऐसा भी नहीं है कि 100% चीज़ें अपने सर के ऊपर ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज़ कहीं न कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, उसमें आपका भी एक इम्पॉर्टेंट से रहा है, ठीक है? या आपने भी जिसे कहते हैं ना कि एक इस तरीके का थॉट रखा है कि अगर आप मेरी ये बात मान सकते हैं, देन आप मेरे साथ रहिए, अदरवाइज़ अलग हो जाइए। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक विक्टिम एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी नज़र आ रही है। तो हो सकता है मे बी ये पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप इनसे मूव ऑन हुए हो, आप इनसे आगे बढ़े हो, आपने इनका साथ छोड़ा है, ठीक है? चाहे ये आपके फ्रेंड हैं, चाहे ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर रहे हैं, चाहे ये आपके पास्ट पार्टनर रहे हो, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन कहीं न कहीं इनका माइंड में ये है कि आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा है, आपने वो सिचुएशन ड्रॉ करी है जिसकी वजह से ये पर्सन इमोशनली हर्ट हुए हैं, एंड ये रिलेशनशिप ख़त्म हुई है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं क्रिएट कर पा रहे, इमोशनल लेवल पे हैप्पी नहीं रह पा रहे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सैड एंड बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी, स्पेशली विद 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक एन एक्सट्रीम पेन। जैसे हार्ट ब्रेक होता है, पेन होता है, ट्रस्ट टूटता है, धोखेबाज़ी देखता है, इस तरीके का पेन है। हो सकता है इन्होंने आपको ये पेन दिया है या फिर आपने इनको दिया है, ठीक है? बट जो भी है, ये पर्सन कहीं न कहीं उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं समय पे, और इनका माइंड बार-बार उस चीज़ के ऊपर चल रहा है। अगर ये इनकी गलती है तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे समय पे। अगर ये आपकी गलती है तो कहीं न कहीं ये पर्सन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके वजह से सिचुएशन ड्रॉ हुई हैं एंड चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। लेकिन ओवरऑल ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इनको बेटर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरसीज़ की वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है मेबी आप अलग रहते हो, दूसरी कंट्री में हो, आपके पर्सन दूसरी कंट्री में है। या हो सकता है कि आप एक ही कंट्री में हो लेकिन अलग-अलग स्टेट्स में हो, अलग-अलग सिटीज़ में हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं एक एरिया का डिफ़रेंस हो सकता है, ज्योग्राफ़िकल एरिया का डिफ़रेंस यहाँ पे हो सकता है।
या मे बी हो सकता है कि कई सारी ऐसी सिटीज़ होती हैं जो लाइक मुंबई अगर हम ले रहे हैं तो कितनी बड़ी है, ठीक है? तो उसके अंदर छोटी-छोटी मतलब लोकेशंस में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो मे बी हो सकता है आप किसी ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में बिलॉन्ग करते हो, ओके, जहाँ पर शॉर्ट ट्रैवल मतलब शॉर्ट विद इन अ सिटी ट्रैवल करना भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, ओके। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू मे बी कंट्री का डिफरेंस, स्टेट का डिफरेंस, सिटी का डिफरेंस, एनीथिंग, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, या कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है? इस तरीके का डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर हैं, स्पेशली ज्योग्राफिकल, ओके। बट यहाँ पे ये पर्सन जो सोच रहे हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन में या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ा जाए, स्पेशली विद पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द फूल। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ ही आगे स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन ये पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहते। इनके दिमाग में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो पहले हुआ है या जो भी पहले सिचुएशन बनी थी उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है, उस सिचुएशन में दोबारा फँसना नहीं है, उस सिचुएशन में दोबारा आना नहीं है। लेकिन इमोशनल लेवल पे क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, इसलिए हो सकता है ये कहीं न कहीं आपसे रिकम्युनिकेट या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर ये पर्सन आपके साथ कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ से रिलेटेड। इवन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ सेपरेट हो गए हो और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत जिन मतलब इनका ट्रस्ट बहुत टूटा है, हार्ट ब्रेक से निकले हैं, ठीक है? एक ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जिसमें इनको लोगों ने समझा नहीं, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, अनफेयर ट्रीटमेंट देखा है, इनजस्टिस देखी है, ठीक है? मतलब बेसिकली जस्टिस नहीं हुई है इनके साथ, फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है? एक हैप्पी मोमेंट्स इन्होंने शेयर नहीं करे हैं, ठीक है? इस तरीके से एंड काफ़ी ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बहुत क्लियर है। कार्मिक साइकिल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक ही चीज़ रिपिटेटिव मोड पर हो रही है, कहीं न कहीं सक्सेस अटक रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, स्टैग्नेंट एनर्जी हो गई, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोशिश करने के बाद भी इनको अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिल पा रही एंड इनको अपनी लाइफ में आगे की तरफ ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे। एंड शायद इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो एंड ये कहीं न कहीं ब्लाइंड फोल्डेडली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील करते हैं कि इनको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? स्पेशली विद पेज ऑफ कप्स द फूल, ये पर्सन आपके साथ ट्रेमेंडसली बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है एंड इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि आपसे बेहतर इनको कोई इंसान समझ नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनको ये बिना एक्सप्लेन करे अपनी फीलिंग समझा सके, ठीक है? मतलब इन्हें बेसिकली एक्सप्लेनेशन देने की हर किसी के साथ ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ओके? तो ये कहीं न कहीं आपसे दोबारा रिकनेक्ट करना चाहेंगे। इमोशनल लेवल पे पर्सन आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहेंगे, ओके? इस तरीके से इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे अब मिलने की वाइब्स भी आ रही है, तो मे बी हो सकता है कि ये आपको कहीं टकरा जाएँ, आप इनसे कहीं मिल लें, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? नोइंगली, अननोइंगली इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, ओके? सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मूव ऑन करती हूँ पाइल नंबर 2 के पास, पाइल नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द एम्परर सिलेक्ट करा है, ठीक है, टैरो ऑफ द न्यूट यानी टैरो ऑफ द नाइट डेक से। आइए हम आपकी रीडिंग लेते हैं। मैं इस कार्ड को दोबारा से पूरे डेक में डाल दूंगी। पाइल नंबर 2 देखते हैं कि कौन है जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पर्सन आपको क्यों याद कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, सारे कप्स की एनर्जी। कोई पर्सन इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, आई एम टेलिंग यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है और ये पर्सन पछता रहा है क्योंकि हो सकता है मे बी आपने इनको कभी किसी वक्त इमोशनली अप्रोच किया हो और अगर वो उस टाइम का
उस टाइम पे ये प्रॉपरली या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, या फिर वो उस टाइम पर ये पर्सन आपको लेट डाउन कर दिया, ठीक है। कहीं न कहीं मतलब उस टाइम पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया, या फिर उस टाइम को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल नहीं समझा, एंड अब ये पर्सन इमोशनली आपके ऊपर स्टक हैं और ये उस चीज़ को पछता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है इन पर्टिकुलर पर्सन के पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन तब भी उन ऑप्शंस के प्रति आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ छूट गई है ना, मतलब कहीं न कहीं आप जो इनसे दूर चले गए हो, आपसे इनसे मूव ऑन कर गए हो, हट गए हो, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड नो डाउट कि इनके दिमाग में रह कर आपकी बात, आपकी याद या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं। ये प्योर 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 इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। कार्ड्स ही आपके ऐसे आए हैं जो इमोशंस के अलावा और कुछ नहीं दिखाते, और ये पर्सन ऐसा भी नहीं है कि इमोशनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये पर्सन कहीं न कहीं रिग्रेट में है, ठीक है। ये पर्सन रिग्रेट में है, या तो कुछ ऐसा डिसीजंस है जो इन्होंने पास्ट में ले लिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों या तो सेपरेट हैं, या हो सकता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, या हो सकता है कि कहीं न कहीं अगर आप इनके साथ ऑलरेडी हो किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, तब भी एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड ये पर्सन बार-बार पास्ट में रिमेंबर कर रहे हैं कि पहले कैसा था, अब कैसा है, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। अ कहाँ से कहाँ चल दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब इन पर्सन के माइंड में ये है कि अगर मैं वापस भी पर्सन को, मतलब आपको अगर ये अपने लाइफ में वापस भी पाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब इनको ये चीज़ इस टाइम पे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रही है कि मैं जो मर्ज़ी बोल लूँ, जैसा मर्ज़ी कह लूँ, चाहे अपने आप को कितना ही एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन ये पर्सन अब मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ये अब दोबारा से मेरी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा, या ये पूरी तरीके से मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो ये पर्सन इमोशनली आपके ऊपर स्टक है, ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे इस टाइम पे नहीं नज़र आ रहे। सिर्फ़ मुझे एक रिग्रेट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये मुझे स्टकनेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बार-बार आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अगर आगे भी बढ़ते तो भी बहुत स्लो प्रोसेस जाने वाला है, एंड वर्थ मतलब कहीं न कहीं वर्क नहीं करेगा वो, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे ज़्यादा थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ इन्हें ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? अब अपनी लाइफ़ में किसी और को रिप्लेस कर मतलब इनको रिप्लेस कर चुके हो, किसी और को चूज़ कर चुके हो, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या मेबी आप अपनी लाइफ़ में जस्ट आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? एंड अगर ये वापस भी आते तो भी आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बार-बार यही सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ होते, या अगर ये टाइमली एक्सेप्ट करते चीज़ों को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते, एक्सप्रेस करते, तो आज लाइफ कहाँ की कहाँ बदली हुई होती। आज कितना चेंज होता मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे आस-पास कितने सारे चेंजेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, इनके पास ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी है। समय पर इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही हैं, ऑफ़र्स भी मिल रहे हैं, अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं, लेकिन तब भी ये पर्सन इमोशनली स्टक हैं आप पर। ये किसी भी चीज़ को देखने को तैयार नहीं है, ये आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ये। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। स्टकनेस की एनर्जी है पूरी पाइल के अंदर। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। फाइनली समथिंग जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक्शन ले, ठीक है। चलिए खैर, हम उसके ऊपर तो अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे, बट ये क्यों याद कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ये इमोशनल लेवल पर स्टक है, इस वजह से याद कर रहे हैं। ये डेफिनेटली कोई पास्ट से ही कनेक्टेड पर्सन है, ओके। जिनके जो बार बार मैं बोलूँगी, इनके दिमाग से ही आपकी बातें, आपकी यादें, आपका नाम, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, इस तरीके की सिचुएशन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, इट्स लाइक थोड़ा सा ना मुझे टायर्ड एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पूरी पाइल के अंदर, एंड बहुत टायर्ड एनर्जी भी है। मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशंस हुई हों, डिबेट्स हुई हों, ठीक है। एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कम्युनिकेशन भी हुई है चीज़ों को लेकर।
एंड देन आप मूव ऑन करे हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल गिव अप वाली एनर्जी में है, लोनर एनर्जी के अंदर है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन क्योंकि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, इस वजह से पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। स्पेशली विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वांड्स मुझे यहाँ पर एक मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ नया बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूवमेंट करने का भी सोच रहे हो, आपसे कम्युनिकेशन करने का भी सोच रहा हूँ। ओके, अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो सोचते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड एनर्जी मूवमेंट की नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, पूरी पाइल जो है ना वो एनर्जी स्टक बहुत ज़्यादा है, इमोशनली स्टक हैं, देख रहे हैं, बट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा मुझे पूरी पाइल में। इट्स लाइक फोकस जो है ना वो इनका इस बात पर ज़्यादा अड़ गया है कि अगर मैं आगे भी बढ़ूँगा तो भी टाइम लगेगा, अगर मैं आगे भी बढ़ूँगा तो भी ये पर्सन मुझे सीरियसली कंसीडर नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। या आगे बढ़ना जो है वो कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में ना फँसे, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इवन फाइनेंशियल तौर पे भी हो सकता है ये पर्सन थोड़ा स्टक हो गए उस समय पे। कैरियर वाइज़, फाइनेंशियल वाइज़, या फिर हो सकता है कि अ, ये किसी ऐसे प्रोफ़ेशन से हो जहाँ पर बहुत कम ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? या घर से काम करते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहा है, एक बहुत एक सिंसियर एंड डेडिकेटेड मूव यहाँ पे लैक कर रहा है, ओके? बट ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने का सोचते हैं। पर्सन को लगता है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे तभी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी, बट अगेन बहुत ज़्यादा पुश एनर्जी नहीं, ओके। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हैं इन पर्सन के। कभी कम्युनिकेशन होती है फिर कट हो जाती है, फिर कम्युनिकेशन होती है फिर कट हो जाती है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन भी होती है तो भी बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे चीज़ों पे कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक आपस में झगड़े-वगड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो है ऑन एंड ऑफ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नोट पे नहीं है, कुछ अच्छे नोट पे कम्युनिकेशन नहीं है, ओके। बट ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने का तो सोच रहे हैं, नई शुरुआत का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रोग्रेस का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके। ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो यहाँ पर आपके बनेंगे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस इस पूरी पाइल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है वो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ओके। सन मून का कॉम्बिनेशन हो सकता है या आपके पर्सन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसा भी आप देख सकते हो, ओके। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।